उन्होंने आपके घर का जो माहौल बिगाड़ के रखा है, जैसे कि सिलेंडर से लेके पेट्रोल से लेके डीजल से लेके हर चीज में, समझिए हाउस टैक्स हो या हर चीज में हमारा जो बजट था उसमें उन्होंने सेल लगाई है। तो हमारी जो भाई और हमारी जो बहनें हैं उन्हें मालूम है कि ये कैसे इनका गुजारा हो रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार आज समझिए 2024 में गई, क्योंकि उन्होंने इतना पब्लिक के लिए इतना बोला तो ये कर दिया है, समझिए वो जी रहा है सिर्फ। ये सब तो इनका राजनीतिक पद है। ये गरीबों के मसीहा हैं, पिछड़े गरीब मजदूर, इनके लिए इन्होंने हमेशा आवाज पहुंचाई है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इनकी खासियत। कहते हैं कि 2021 आई है, 30 वर्ष पहले इस देश की स्थिति, इस प्रदेश की स्थिति ये थी कि सामान्य आदमी के पास आरसीसी का मकान नहीं था। इस नगर हवेली में आरसीसी के चंद मकान होते थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी और हमारे प्रधानमंत्री रह चुके उस समय के वित्त मंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस गरीब आदिवासी जनता के आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए हमें 15 वर्ष का सेल टैक्स और इनकम टैक्स का हमें उन्होंने एक इतना बड़ा, आप समझिए कि उसको तोहफा कहूं या क्या कहूं, उससे हमारी जीवन स्थिति बदली, आर्थिक स्थिति बदली। आज हम कहां पहुंचे। आज हमारे प्रदेश में 7,000 से ऊपर इंडस्ट्री है, मॉल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। हमारे पड़ोस में गुजरात में आप देखिए 40 ऐसी जीआईडीसी हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी। गुजरात में हमारे बगल में 10 किलोमीटर दूर वापी, हिंदुस्तान नहीं विश्व की सबसे बड़ी केमिकल जोन होती थी, 40,000 एकड़ की। ये मोदी जी बोल रहे हैं ना कि भारत में 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी कभी मिले तो पूछना, ये जो आप बेच रहे हो ना, ये कांग्रेस ने बनाया, वही बेच रहे हो। उस दिन हम सुई भी आयात करते थे। आज हम 110 सैटेलाइट एक साथ उड़ाते हैं। ये कांग्रेस की देन है, हमारे नेताओं की देन है। आज जो डिजिटल कांग्रेस देश जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्र रत्न राजीव गांधी जी की देन है। आज ये जो आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं, इनका यही लोगों ने विरोध किया था बैलगाड़ियों में बैठ के। आज हमारी आर्थिक स्थिति उसी डिजिटल इंडिया के कारण से है। मोदी जी आए, 25 साल में सब इंडस्ट्री हड़प कर गई और हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। बहनें बैठी है, इन्हें मालूम है कि आज घर चलाना क्या स्थिति रह गई है। भाइयों और बहनों, मैं आपको याद कराऊं, 1948 से और 2014 तक सिलेंडर का रेट कभी भी 340 रुपए से ऊपर नहीं गया और इस 7 साल में 1,000 रुपया है। आप ध्यान करिए, ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। जब डॉलर का रेट 80, 85, 140, 4 रुपये तक गया, तब भी इस देश में पेट्रोल का भाव कभी भी 70 रुपये से और डीजल का ऊपर नहीं जाने दिया। आज 106, 110 रुपया हो रहा है। यह सरकार केवल सूट बूट की सरकार है। यह सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रिलायंस के सब पेट्रोल पंप बंद थे 10 साल। आज वही लोग पनप रहे हैं और गरीब आदमी के धंधे रोजगार सब बंद है। आपने कोविड में देखा, यहाँ बड़े बड़े नेता जो 10 दिन उतरा, यहाँ बैठे मेरे मित्र और मेरी बहनें जानती हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो प्रशासन के विरुद्ध लड़के भी हमने कोविड में गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करी। हमारे उत्तर भारतीय बैठे हैं,
प्रियंका जी की ऑफिस से एक फोन आता था, हमने 14,000 लोगों को यहाँ से गांव भिजवाया। ये केवल कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई बीजेपी का एक आदमी रोड पे नहीं उतरा। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप हमारे मुख्य मेहमान को अधिक सुने। आप और हम रोज मिलते हैं, बातें कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रही है, हम सब के लिए लड़ रही है। इसलिए आप कांग्रेस का इतिहास जाने, कांग्रेस को समझे, और कांग्रेस एक विकल्प है देश में जो आप सबके जीवन स्तर को सुधार सकती है, आपका ख्याल रख सकती है, आपकी चिंता कर सकती है। महेश भाई को 30 तारीख को पंजे पे निशान लगा के विजयी बनाए। भारी बहुमत से जिताने की अपील की है और हमें विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता, आप सारे लोग 30 तारीख को अपने घरों से निकलेंगे और हाथ के पंजे के बगल का बटन दबाकर महेश भाई को भारी बहुमत से देश की पार्लियामेंट में चुनकर भेजेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें। 7 साल ये देश के लिए महाकाल बन गया है। क्या हालत हो गई आज इस देश की, हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सारे लोग खुद भुक्तभोगी। महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपके इस इलाके में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, नहीं निकाला जा रहा है, कम किया जा रहा है, नहीं कम किया जा रहा है नौकरियों से। आप याद कीजिए 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी। महीने में आप इतना कमा लेते थे, चाहे वो नौकरी करने वाला इंसान हो, छोटा मोटा मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, इतना कमाता था कि कमाने के बाद घर महीने भर चलता था, बैलेंस भी होता था कि अच्छे बुरे समय में काम आएगा। और आज इनकम कम हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। ये हालात ये 7 साल में हुई। महेश भाई ने बहुत सही कहा कि पेट्रोल का भाव देश की आजादी से लेकर आज तक 2014 तक कांग्रेस की सरकारों ने 70 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, और मोदी जी की सरकार 7 साल में 70 रुपए का पेट्रोल 110 के पार किया। मुंबई में 112 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। डीजल 100 के पार हो गया है। गैस का सिलेंडर 350 से 1000 क्रॉस हो गया है। रेलवे का टिकट बढ़ गया है, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ गया है, रिक्शा, टैक्सी, बस का किराया बढ़ गया है। महंगाई आसमान जिसको कहते हैं ना कि जो मुहावरा है कि आसमान छू रहा है, हाँ, इस देश की महंगाई आसमान छूने लगी। ये हालत पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? यही बगल के गुजरात से नरेंद्र भाई गए थे, 2014 में उठे थे और कहते थे कि भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लोग कहने लगे कि हमारे पुराने दिन वापस कर दो, हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। आज देश की सीमा की सुरक्षा खतरे में है, देश खतरे में है। देश के रहने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, नौकरी पेशा करने वाला एक आम इंसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोग त्रस्त हैं। एक कोई समाज, किसी भी समाज से चलते फिरते पूछ लो कि भाई आप कैसे हैं, साहब बहुत खराब हालत, बहुत बुरी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। हर इंसान की ये हालत है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश को जो धरोहर बना के लिया था, रेलवे जैसी कंपनी बना के दिया, ओएनजीसी जैसी कंपनी बना दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाया, आज सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने के लिए निकले। सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है,
जब कंपनियां बिकेगी सरकारी, तो उस सरकारी कंपनियों में जो नौकरी नहीं होती थी, हर साल भर्ती होती थी, उसमें जो आरक्षण मिलता था एससी को, एसटी को, ट्राइबल को, सबको, वो भी रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। महेश भाई, क्या हो रहा है देश में? पूरे देश को बर्बादी के राह पर ले जाकर खड़ा किया जा रहा है। मोदी जी, ये आप कब बताएंगे? गुजराती में एक कहावत है, जेनो काम ईश करे बीजा करे तो गोता खाए। ये मोदी जी का काम नहीं है देश चलाना। इस देश को जमीन से आसमान पर दुनिया के नक्शे पे ताकतवर भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया।